हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। इस पर्टिकुलर सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए लेकर आए हैं। रीजनिंग की IQ सीरीज के अंतर्गत हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को क्लासिफाई किया है समझने के दृष्टिकोण से। इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर हमने इसको 9 टाइप में डिवाइड किया है, 9 टाइप्स में डिवाइड किया है। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ये एक अकेला सेशन भी देखते हैं तो भी आपका ये कंप्लीट चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक कंप्लीट सब्जेक्ट का एक टॉपिक पूरा इस पर्टिकुलर सेशन से कवर होने वाला है। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो किस किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग पॉसिबल है उसके टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसा हर सेशन में हम आपको बताते हैं कि अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं इन टाइप्स की, तो ये हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ देता हूं। विपरीत अक्षरों के रूप में, संख्यात्मक रूपांतरण, प्रत्यक्ष, और ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तब आपको ये समझ में आएगा कि टोटल इतने ही टाइप के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से बन सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इतना हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन, जिससे आपका पूरा एक चैप्टर आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो मैं कर लूंगा कोडिंग डिकोडिंग, जितना भी रीजनिंग में और जितना भी पेपर में आने वाला है। चलिए, सबसे पहला टाइप हमारे पास यहाँ पर है। सबसे पहला टाइप हमारे यहाँ पास ये है कि विपरीत अक्षरों के रूप में, अपोजिट लेटर्स के रूप में कोड किया जाता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेटर बेस होती हैं, वर्ड्स बेस होती है, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के नेचर को देखते हुए एक क्लासिफिकेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि पहला टाइप जो हमारा यहाँ पर आ गया है, जिसमें हम देखने वाले हैं विपरीत अक्षर के रूप में कोड किस तरह किया जाता है। तो आप देखें इसको, यहाँ पर लिखा है, यदि शब्द ऑरेंज को किसी सांकेतिक भाषा में LIZMTV लिखा जाए तो किस शब्द को JKKOV लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर एक वर्ड है ऑरेंज। ऑरेंज जो वर्ड है यहाँ पर, इसको किसी सांकेतिक भाषा में LIZMTV लिखा जाता है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको उसी सांकेतिक भाषा में ZKKOV लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की, तो इसमें क्या है, आप अगर इसको ठीक तरीके से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों लेटर्स की पोजीशन का सम, जैसे O की पोजीशन 15 है, L की 12 है, टोटल होता है 27। इसी तरीके से इसकी 5 है, इसकी 22 है, तो ये होता है 27। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है जब कोड किए हुए लेटर्स की जो पोजीशन वैल्यू है उसको अगर हम सम करते हैं 27 आता है, तो हम ये समझते हैं कि ये दोनों लेटर्स को अपोजिट लेटर्स के रूप में कोडिट किया है। इन दोनों शब्दों को अपोजिट लेटर के माध्यम से कोडिट किया है। अगर हम इसमें ये देखें कि R जो लिखा है हमारे पास 18 और यहाँ लिखा है 9, इसको भी हम सम करेंगे तो 27 आएगा। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम दो अपोजिट लेटर्स की बात करते हैं, A और Z की बात करते हैं, B और Y की बात करते हैं, C और X की बात करते हैं, तो इनका जो सम है, D और W की बात करते हैं, तो ऑलवेज 27 होता है, ठीक है। 27 होता है। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि यहाँ 26 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ 15, यहाँ 22, तो यहाँ क्या लिखा होगा नंबर्स के फॉर्म में भी अगर मैं पता करूं तो 27 माइनस 26 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 माइनस 11 16, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर 27 माइनस 15। अगर आप लेटर्स की अपोजिट वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ये पता है कि P का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, D का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, K का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, तब आपको इस मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ऑरेंज जो है इसके अपोजिट लेटर्स को यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ड होगा जिसके अपोजिट लेटर यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप आंसर निकाल पाएंगे। ये मैं उस केस में बता रहा हूं जब आपको लेटर्स की अपोजिट पोजीशन याद ना हो। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 27 से माइनस कर सकते हैं जिस भी लेटर के अपोजिट आपको पता करना है,
ठीक है, हमने ओ को यहाँ माइनस किया 27 से, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचता है 12, और यहाँ को v माइनस किया तो यहाँ बचता है 5, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 का a, 16 का p, यहाँ पर p, और l का l, 12 का l और 5 का e। तो एप्पल हमारा आंसर हो गया। जिस वर्ड की हमारे यहाँ पर बात हो रही थी, कौन सा वर्ड है जिसको इस पर्टिकुलर वर्ड के रूप में कोडित किया गया है, यहाँ इस रूप में कोडित किया है, वो वर्ड है हमारा APPLE। ठीक है, इस तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन बनता है पेपर में, बहुत आसान है ये। इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन हम उसको भी समझेंगे आगे चल के कि किस तरीके से वेरिएशंस इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में लाए जा सकते हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, संख्यात्मक रूपांतरण। अभी क्या होता है कि कोई वर्ड आपको दिया है, कोई लेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको दिया है, उसके नंबर्स के साथ कुछ कोड बनाकर, कुछ टाइप के वेरिएशंस लाकर आपको एक सवाल बना दिया जाता है, और उसका आंसर हमें पता करना रहता है, लॉजिक फाइंड करना रहता है। मैं यहाँ पर आपको सारे टाइप्स के जो लॉजिक है, जो उसकी क्वेश्चन बिल्डिंग अप्रोच है, वो आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, मैंने यहाँ पर लिखा है संख्यात्मक, सीधे अक्षरों को संख्यात्मक मान द्वारा दर्शाना। मतलब आपसे पूछा जाए किसी एग्जाम में कि ये जो वर्ड है सम, SOME, सम, इस वर्ड को 19, 15, 13, 5 इस तरीके से लिखा गया, 1 9 1 5 1 3 5। तो आप बताइए कि गोन को क्या लिखेंगे उस पर्टिकुलर भाषा में। तो हम ये देख लें कि इसमें क्या हुआ है, एस की जगह इनने सीधा 19 लिखा है, ओ की जगह यहाँ पर 15 लिखा है, एम की जगह 13 लिखा हुआ है, ई की जगह 5 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, 7, उसके बाद 15, 14 एंड 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे एग्जामिनर, तो क्या कर सकता है कि एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है गेम, उसको इसने लिखा है 20, 26, 14, 22। तो ये कैसे लिखा है, हमें तो ये पता है कि 7 यहाँ पर जी जो है GME गेम, इसको हम लिखते 7, यहाँ 1, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 5, यही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है 20, 26, 14, 22। तो क्या हो सकता है इस केस में, इस केस में हमें ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर स्थिति में ये हुआ होगा कि यहाँ 7 लिखा है और ए 20 लिखा है, तो इन दोनों का सम 27 तो नहीं है, इन दोनों का सम 27 तो नहीं है, 13 और 14 27, 5 और 22 27। मतलब ये क्या करा है इनने, जो गेम वर्ड लिखा है उसके अपोजिट लेटर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, अपोजिट लेटर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, और कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर इनने गेम को ये लिखा है, गेम वर्ड को लिखा है 20, 26, 14, 22, तो अगर हम बात करें कि एक वर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं ROME या RAME, इस वर्ड को क्या लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि R का अपोजिट लेटर तो पता करना मुश्किल है क्या मुश्किल, बिल्कुल नहीं है। 27 माइनस 18 कितना होगा, 9, और 9 मतलब क्या होता है 27 माइनस 18। ठीक है, 9, 9 मतलब क्या होता है भाई, आई। ए, अगर 1 की वैल्यू 27 माइनस 1, 26, जेड। एम 27 माइनस 13 कितना होता है 14, 14 मतलब एन। 27 माइनस 5, 22, ये वी। तो इस पर्टिकुलर वर्ड को RAME को लिखेंगे IZNV। समझ में आया आपको, चलिए। अगर इसको एग्जामिनर और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो क्या कर सकता है एग्जामिनर, इसको क्या कर सकता है कि एक जो वर्ड हमारे पास लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है टाइम, TIME, इसके सभी लेटर्स को अगर मैं कोड करूं, तो संख्यात्मक रूपांतरण करूं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूं यहाँ पर, तो T की 20 है, I की 9 है, M की 13 है और E की 5 है। और अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनकी पोजीशंस को सम कर दूं, तो क्या आएगा 2 और 0, 2 प्लस 0, 9 एज इट इज रहेगा, 13 का 1 प्लस 3 और 5। मतलब मैं एक लेटर के लिए एक ही नंबर लिखना चाहता हूं, और अगर उस लेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 डिजिट की है, 2 डिजिट की है, तो मैं क्या करूंगा, उसको दोनों डिजिट का सम कर दूंगा और मुझे यहाँ पर एक कोड मिल जाएगा। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस, जैसे मैं आज आपको ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद एग्जाम में आप ये देख पाएंगे कि अगर हम किसी वर्ड को
न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारे पास कोई और वर्ड है, जैसे GATE गेट है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता करना है। इसके बेसिस पे हमें ये कोड दिया है किसी सांकेतिक भाषा में, टाइम को 2945 लिखते हैं, तो गेट को क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पर टी का 20, 2 और 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 5, ये हमारा आंसर। जबकि ऑप्शन में यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे वेरिएशंस लिखे होंगे जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आप ये समझ जाएंगे कि एग्जामिनर संख्यात्मक रूपांतरण के नाम पर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जब करता है वर्ड का तो किस तरीके से कर सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें, एक सिंगल यहाँ पर लिखा है COME कम, और उसको लिखा है यहाँ 36, तो आप बताइए स्टेप को क्या लिखेंगे, स्टेप को क्या लिखेंगे उस पर्टिकुलर भाषा में। ये क्वेश्चन मान लो पेपर में आ जाता है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखिए आप समझे इसको कि अगर मैं बात करूं, C को 3 लिख देता हूं, O को 15 लिख देता हूं, M को 13 लिख देता हूं और E को 5 और इन सब का सम कर देता हूं, तो क्या 36 आता है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तब हम क्या करेंगे, स्टेप के जितने लेटर्स हैं इनका सम कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी विधियों में रूपांतरण को बढ़ते घटते क्रम में अथवा स्वर व्यंजन के आधार पर भी व्यवस्थित किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर लाइन का ये मतलब है कि जितने भी हमने अभी वेरिएशंस पढ़े हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में, वहां पर कुछ वेरिएशंस भी लाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हम बात करें कि जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कोई एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाना चाहे, यहाँ से उसने लिखा है यहाँ पर सम, SOME, और उसको उसने लिख दिया यहाँ पर 19, और O जो है एक स्वर है, उस स्वर की विपरीत पोजीशन उसने लिख दी, मतलब वो लिख दिया 27 माइनस 15, तो वो वहां पर लिख दिया 12, 12। एम को उसने लिखा 13 और E जो है उसको लिख दिया उसने 22, जबकि वो 22 नहीं है, वो 5 है। लेकिन उसने क्या किया कि जब हम स्वर की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे पास लेटर स्वर आता है, तब हम उस लेटर की पोजीशन जो है उसकी विपरीत पोजीशन के रूप में, उसकी विपरीत जो लेटर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो अगर आप ये समझ जाते हैं कि ये इस तरीके से एग्जामिनर कर रहा है, आपके एग्जाम में इस तरीके की अप्रोचेस लेकर क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, तो आपके लिए इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में HIMACE को 21 के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद SIPTAG को कैसे लिखा जाता है, मतलब उसी सांकेतिक भाषा में। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम इसको सीधा देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी कोडिंग डिकोडिंग में लेटर बेस्ड वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सबसे पहले लेटर्स की पोजीशन न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करनी है, ताकि देखना और समझना आसान हो जाए कि किस तरीके से एग्जामिनर ने इसको किया होगा, क्या सोचा होगा। अगर आप एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस समझ जाते हैं तो क्वेश्चन क्रैक करना मुश्किल नहीं है। 8, 9, 13, यहां पर लिखा है 1, 3 एंड 5। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 19, उसके बाद 9P, 20, 1 और 7। 19, 9, 16, इस तरह की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का यहाँ पर दिया हुआ है। अब बताइए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू में से इसको माइनस करूं, जैसे कि माइनस का साइन दिया है, जरूरी नहीं कि माइनस करना हो। अगर मैं इनको सम करूं, सभी को, इन सभी को सम कर दूं और इन सभी का सम करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या काम हो जाएगा। इस तरीके से हमें सोचना है। अब मुझे अगर सम ही करना है तो मैं इन सबको जोड़ूंगा, फिर इन सबको सब्ट्रैक्ट करूंगा। इससे अच्छा मैं है 8, 9, 13 इन सबको इस तरीके से लिख लेता हूँ और एक एक वैल्यू सब में से माइनस कर देता हूँ। 13 माइनस 5 8 आ गया, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 7। तो ये कितना आंसर आएगा इसका, सभी को जोड़ेंगे हम तो 21। उस केस में अगर हम इसको देखें, यहाँ पर पहला लेटर 19, फिर 9, फिर 16, यहाँ पर अगर पहला लेटर 2 है, 20 है, 20 है, 2 है, 20 है, और अगर हम उसको बात करें A1 और यहाँ पर आ गया 7। ठीक है,
इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 7, 8 और यहाँ कितना बचेगा -1। तो यहाँ से एक माइनस और कम कर लेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 16। तो बी हमारा आंसर 16। या फिर आप इन सभी को जोड़कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19 + 9 + 16, 20 + 1 + 7, सबको जोड़ें, जो आंसर आएगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी आंसर यही आएगा, तो भी यही सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सिंपल सा है। अगर हमारे पास NETHERLANDE नीदरलैंड को 16,722, हमारे लिए क्या है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि एन लिखा है इसको 16 लिखा गया, ई लिखा है उसको 7 लिखा गया, टी लिखा है उसको 22 लिखा गया, एच लिखा है उसको 10 लिखा है। अगर हमें ये पता है कि लेटर्स की पोजीशन, जो उनकी स्थिति है, उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, संख्यात्मक मान क्या है, तो आपको ये समझने में 1 सेकंड से भी कम समय लगने वाला है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, 14 + 2 16, उसके बाद 5 + 2 7, 20 + 2 22, 8 + 2 10, इस तरीके से लिखा हुआ। अगर हमारे पास कोई वर्ड लिखा है इंडिया, अगर हम इसको कोड करना चाहते हैं, इसका कोड फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? 9 + 2 11, 11 मतलब कि, या फिर आप अगर लेटर्स में अगर इसको रिप्रेजेंट ना कर रहे हैं, नंबर्स में अगर आपको करना है, तो यहाँ पर 9 + 1 11, 14 का यहाँ 16 हो जाएगा, डी का यहाँ हो जाएगा 6, आई का हो जाएगा 11, फिर से ए का हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर, ये तो आंसर वो वैल्यूज हैं, यहाँ से हमारा आंसर है। ये 1 2 3 क्वेश्चन मार्क्स है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ABCD भी लिखा हुआ है, तो मिसमैच हो गया। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 11 16 6, बी ऑप्शन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर आना चाहिए। अभी तक हम जितना समझे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखा है SUN = 108, MOON को इनने लिखा है 144, और हमसे पूछा है STAR को क्या लिखा जाएगा। देखें आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, समझिए। अगर हम इस सन को लिखें, सन SUN, सन को हम लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा 19, यहाँ पर आएगा 21, यहाँ पर आएगा 14, और इसको लिखा है इनने 108। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मून लिखा हुआ है MOON, यहाँ पर लिखा है 14 13, उसके बाद लिखा है 15 + 15 + 14। अगर हम इस सबको ऐड कर दें तो कितना आंसर आएगा? सबको ऐड कर दें, सबको जोड़ दें, तो कितना आंसर आएगा? अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब आपके पास लेटर्स ज़्यादा हो और उसकी वैल्यू जो है नंबर्स में कम हो, मतलब 5 लेटर है और वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो आ रहा है उसमें 3 ही लेटर है, ये 4 लेटर आपको दिए हैं, वहाँ पर 3 ही नंबर आ रहे हैं, उस केस में ये पॉसिबल है कि वहाँ पर कुछ सब्सट्रैक्शन, कुछ एडिशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है में, तो आप इसको सॉल्व करके ही क्रैक हो जाता है आसानी से। 2 आपको इसके लिए दिए हुए हैं ताकि आप दोनों में लॉजिक चेक कर पाएँ कि ये लॉजिक इसमें बैठ रहा है तो इसमें भी बैठना चाहिए, और फिर थर्ड वाला जो हमें फाइंड करना है उसको उसी लॉजिक के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको ये हो गया मेरे पास 30, दोनों को सम करेंगे, यहाँ पर 14 और ये 27, तो ये हो गया मेरा 57, और 57 × 2 कितना होता है? 114। अगर हम इसमें बात करें, इसको जोड़ते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 40 + 14, तो ये हो गया मेरे पास 54 × 2, तो 108 आंसर आ गया। इसमें भी हमें यही करना है कि हमारे पास यहाँ 20 है + 19 है +1 है, तो ये हो गया हमारे पास 40 + 18, ये हमारे पास हो गया 58। 58 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 116।
तो 116 कहाँ लिखा है, ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ने से पहले सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और एसएससी जेई स्टेट एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार किसी अच्छे कोर्स या अच्छे इंस्टीट्यूट की सर्च में लगे हुए हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक एज देना चाहते हैं, जिससे अपनी प्रिपरेशन आपको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आप एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के ऑफलाइन प्रोग्राम साथ ही ऑनलाइन प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एईसी प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको एसएससी जेई स्टेट एई जेई जैसे एग्जाम्स है, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को जो टारगेट करते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए एकमात्र सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलता है। एक कंप्लीट पैकेज है ये अपने आप में। आप एईसी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप लाइव बैचेस अटेंड कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह आप ऑनलाइन घर में स्टडी कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड कोर्सेज के माध्यम से आप एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीजेस का यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। और रिवीजन कोर्सेस और फ्री स्टडी मटेरियल के साथ आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एसएससी जेई स्टेट एई जेई एग्जाम्स के लिए। अगर आप इस एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर एईसी प्लस लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पर ये जो दो बार कोड हैं इनको स्कैन करके भी आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास टाइप है, थर्ड टाइप, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रिप्रेजेंटेशन रूपांतरण। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम बिना लॉजिक के सिर्फ कंपेयर करना दोनों साइड। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब दोनों तरफ जिसका हल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तुलना करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन करना है, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बट को BUT को 1 2 3 लिखा जाता है, कट को CUT 4 2 3 लिखा जाता है, LATE को 7839, कैसे पता करोगे? आपको ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जबकि डायरेक्ट कंपैरिजन करना है। जब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो आपको हिंट के रूप में केवल एक वर्ड या मैक्सिमम दो वर्ड दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको कंपेयर करके निकालना है, डायरेक्ट कंपेयर करना है, तो आपको एक से ज्यादा लॉजिक क्रैक करने के लिए जो हिंट है, ये सारी हिंट्स कहलाती हैं। ये भी एक तरह की हिंट है, ये भी हिंट है, ये भी आपको हिंट देने के लिए एग्जामिनर ने दिया है कि आप लॉजिक पकड़ पाओ, क्या दिक्कत है इसमें, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाना है। एग्जाम में लिखा के नहीं आएगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपको खुद ही क्रैक करना है। जब आप ये क्रैक कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास टी लिखा हुआ है, तीनों लेट इसमें, यहाँ पर भी टी लिखा है, यहाँ पर भी टी लिखा है, यहाँ पर भी टी लिखा है, और टी के लिए तीनों में कोई एक लेटर भी कॉमन होना चाहिए, वो है 3। तो हमने यहाँ देखा कि टी के लिए इनने 3 को कोट किया है, यहाँ पर यू है और इसमें भी यू है, और दोनों में कोई एक लेटर कॉमन होना चाहिए, एक नंबर कॉमन होना चाहिए, वो है 2। तो हमें ये समझ में आया कि तो सीधा सीधा है भाई, इनने बट लिखा है तो मतलब बी के लिए इनने 1 लिखा होगा, एल जो है उसके लिए 7 लिखा होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सी निकालना है हमें, सी के लिए हमारे पास क्या कोड होगा 4। ई निकालना है, ए के लिए हमारे पास क्या कोड होगा 9। ए निकालना है, ए के लिए हमारे पास क्या कोड होगा 8। टी निकालना है, टी के लिए हमारे पास क्या कोड होगा 3। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन, जब ये तो लेटर्स में था, नंबर्स में था, अगर हम बात करें इस तरीके से भी आजकल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इस तरीके के देखे होंगे कोडिंग डिकोडिंग में। आपको लिखा है कि थिंक को हम ऐसे लिख रहे हैं, परसेंटेज, स्टार, माइनस, प्लस और क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि ये मेक को क्या लिखेंगे। मेक को भी उन्होंने बता ही दिया, 3 हिंट यहाँ पर दिए। सांकेतिक भाषा में हेल्थ को क्या लिखा जाएगा, सीधा सीधा कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ पर के दिया हुआ है, यहाँ पर भी के दिया है, क्या पोजीशन वाइज कोड किया है या मिसमैच कर दिया है। देखिए मैं चेक क्यों कर रहा हूँ कि दोनों वर्ड में सेम लेटर के लिए कोई स्पेसिफिक कोड है या नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे मैक यहाँ पर लिखा हुआ तो एम के लिए @ हो, ए के लिए हैशटैग और के लिए क्वेश्चन मार्क और ई के लिए एंड का साइन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैक लिखकर ये इस सबका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर आपको क्रैक करना रहेगा खुद ही मैच करके कि के इस वर्ड में भी आया है, के इस वर्ड में भी आया है, के इस वर्ड में भी आया है, तो सब में कौन सा साइन जो है, कौन सा चिन्ह जो है कॉमन है। तो हमने देखा कि इसमें के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और पोजीशन पर है।
उसी स्थिति पर है जहां पर इसको होना चाहिए। तो हमें ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें हेल्थ का पता करना है तो हम सीधा सीधा एच को देखते हैं। एच कहाँ आया है, यहाँ टी के बाद एच आया है। एच के लिए हमारे पास यहाँ पर है स्टार। उसके बाद ई है जो हमारा ई के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, मेक में ई लास्ट है तो एंड का साइन आया है। ठीक है, एंड का साइन आया है स्टार। ठीक है, एंड। उसके बाद हमारे पास ए का साइन, ए के लिए हमारे पास क्या कोड है, ए के लिए हमारे पास क्या कोड है, ए के लिए स्टेक। ए के लिए हमारे पास है स्टेक हो गया। उसके बाद एल के लिए हमारे पास क्या कोड है, एल के लिए हमारे पास कोड है इक्वल्स टू का। और टी के लिए हमारे पास क्या कोड है, टी के लिए परसेंटेज। और एच के लिए फिर से, एच के लिए हमने कोड स्टार्टिंग में लिया था वो है स्टार। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हमें यहाँ पर दिया है, डायरेक्ट कंपेयर करके निकालना है। 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इस सेशन का जो ना पर्पस पूरा हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है इनने HAUNTED और उसके बाद लिखा है RINGET के रूप में कोडित किया जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, अगर इन दोनों लेटर्स में, इन दोनों वर्ड्स में हम कुछ कॉमन देखें, डी हमारे पास यहाँ कॉमन है, इसमें भी डी हमारे पास कॉमन, और दोनों स्थितियों में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद और कुछ कॉमन है क्या दोनों लेटर्स में, AIGE, ई भी हमारे पास दोनों लेटर्स में कॉमन है, दोनों वर्ड्स में कॉमन है। तो ई के लिए हमारे पास क्या कोड होना चाहिए, 9 दोनों जगह, बिल्कुल है। अब हमें ये कोड पता करना है कि HINGE को क्या लिखा जाएगा। तो H के लिए पता कर लो आप 4, I के लिए आप पता कर लो 6, N के लिए हमारे पास क्या होगा, N के लिए हमारे पास 4th लेटर है पीछे से ये 3, G के लिए हमारे पास क्या कोड होगा, G के लिए हमारे पास कोड होगा 8, उसके बाद E के लिए हमारे पास क्या कोड होगा 9। ये हमारा आंसर। ठीक है, 4 6 3 8 9। ठीक है, इसी तरह से इसको करना है, इसको आप स्वयं करें। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। मैं डिस्प्ले से साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करके देखें क्या आपका आंसर इन ऑप्शंस में से आ रहा है। ऑप्शंस में इस पर्टिकुलर लाइन को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 ऑप्शन मार्क्स, ऑप्शन नंबर हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इस तरीके से। चलिए, बाकी के जो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस पर्टिकुलर जो टाइप्स आपने पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस डाउट पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और जो यहाँ पर दी हुई है आपको। इस सेशन की पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए है, इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन की पीडीएफ के लिए। आज के सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।